हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मिनी आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस ब्लाउज़ का मैंने नेक कैसे बनाया है। इस ब्लाउज़ का नेक मैंने वी रखा है, तो इसके लिए मैंने पहले साइज से ब्लाउज़ के पैटर्न की कटिंग कर ली है। बस मैंने गले की कटिंग नहीं की है, तो वो आपको बताऊँगी। तो मैंने इसका तीरा रखा हुआ है 6 इंच, जिसमें से 3 इंच शोल्डर रखेंगे और 3 इंच गले की चौड़ाई रख लेंगे। गले की चौड़ाई पर मार्किंग करने के बाद हमने गले की लंबाई रखी हुई है 10 इंच, और यहाँ पर 10 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखो इस तरह से। तो ऊपर हमने 3 इंच चौड़ाई रखी थी गले की, नीचे भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और सीधी फीट से एक डिब्बा जैसा बना लेंगे। इस तरह से हमने लाइन निकाल ली है। अब हमें वी नेक में बनाना है, तो डायरेक्ट हमें सीधी फीट से वी नहीं बनाना है, बल्कि 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ऊपर से नीचे की ओर, शोल्डर से नीचे की ओर 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। फिर हल्का सा राउंड शेप में हमें मार्क कर लेना है। देखो इस तरह से हमें हल्का सा गोल राउंड सा कर लेना है। अब मैं बता रही हूँ आपको, आप ज़्यादातर ऐसी कटिंग करते होंगे, तो हमें ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि हल्का सा राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है और वैसे ही उसकी कटिंग करनी है। तो मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एक बार आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी कटिंग की हुई है। और इसकी कटिंग करने के बाद अब हमने जो मैन फैब्रिक में कपड़े को काट करके रखा हुआ था ब्लाउज़ के पैटर्न के लिए, वो उठा लिया है और इसको अस्तर को उस पर रख कर अब हम सिलाई डाल देंगे। गले पर एक बूट की सिलाई डालनी है। अगर आप बकरम यूज करना चाहते हैं तो आप गले में बकरम का यूज भी कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और काफ़ी अच्छा लुक देगा ब्लाउज का गला। तो मैंने बिना बकरम के बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने एक बूट की 1/2 इंच वाली सिलाई डाल दी है गले पर मैन फैब्रिक और अस्तर को रखकर। दोनों साइड हमें इस तरह से सिलाई डाल लेनी है। पूरे गले पर दोनों साइड से सिलाई डालने के बाद अब हमें नीचे कमर में भी एक बूट की सिलाई डाल लेनी है, क्योंकि 1/2 इंच हम नीचे की ओर मार्जिन रखते हैं, तो वो हमारा मार्जिन इसीलिए होता है। अगर आप बाद में कमर पट्टी बनाते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आसान तरीका बताने वाली हूँ, जल्दी से जल्दी बनने वाला नेक बताने वाली हूँ। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान होता है इस तरह से ब्लाउज़ के वी नेक को बनाना। अब मैंने बीच में सेंटर में एक कट कर लिया है, और इधर जहाँ पर हमने राउंड शेप में कटिंग की थी ऊपर, तो उधर भी हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, ताकि फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग अच्छी आए। और छोटे छोटे से कट करने के बाद नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज़ के गले को फोल्ड करके पलट लेते हैं, वैसे ही हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं ये गला हमारा बन के तैयार हो गया है। तो कितने जल्दी बन के तैयार हो चुका है, इतना आसान और इतना बढ़िया तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब हम इस पर एक किनारे से सिलाई डाल देंगे। देखो इस तरह से हमें किनारे पर सिलाई डाल लेनी है। और इस तरह ब्लाउज का नेक बनाने पर कभी शोल्डर भी नहीं गिरेगा। कई बार क्या करते हैं हम कि सीधा वी नेक बना देते हैं, इसलिए शोल्डर गिरने लगते हैं, बिना डोरी का रहता नहीं है ब्लाउज़। पर मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ, और शुरू में भी दिखाया था कि मैंने बिना डोरी का इसका वेयर कर रखा है, पहन रखा है, और शोल्डर नहीं गिर रहे हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ब्लाउज़। अब हमने पूरे गले पर किनारे से सिलाई डाल ले रही है, और सिलाई डालने के बाद अब हमें जो मैन फैब्रिक और अस्तर है उसको आपस में जोड़ना है, ताकि सिलाई करने के बाद अच्छा लुक दे ब्लाउज़, फिनिशिंग अच्छी आए। अब नीचे हमें कमर में भी एक किनारे से सिलाई डाल लेनी है। जिस तरह से हमने गले पर पतली पतली किनारे से सिलाई डाली थी, वैसे ही कमर में डाल ली है। कमर में सिलाई डालने के बाद अस्तर और मैन फैब्रिक को हमने पूरी तरफ से बंद कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है, ताकि सिलने के बाद अच्छी फिनिशिंग दे ब्लाउज़। और इस तरह से हमने इस साइड सिलाई डाल ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा मैन कपड़े का, उसको हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि साइज की कटिंग तो हमने अस्तर में की थी। और ध्यान रखें कि जब हम अस्तर में कटिंग करते हैं
तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर ही मैंने फैब्रिक की कटिंग करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सिलने में। और दोनों साइड इसी प्रकार से हमने सिलाई डाल ली है। और सिलाई डालने के बाद अब जो भी इस साइड भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। और इसी तरह से हमारा वी नेक बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गला बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये, और इसके शोल्डर भी नहीं गिरेंगे। अब मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया है, तो इसमें उन्होंने, जिनका ये ब्लाउज़ है, उन्होंने बोला है कि हमें पीछे हुक वाला ब्लाउज़ चाहिए और वी नेक भी चाहिए। तो अब हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे बीच से हमने अलग कर दिया है, कट कर दिया है, और हुक हाई पट्टी, एक साइड हुक पट्टी, एक साइड हाई पट्टी बना लेंगे। तो पहले इस पर भी एक एक हमने दोनों साइड सिलाई डाल लेनी है। देखो, अब ये बनने के बाद दोनों साइड सिलाई डाल ली है और हुक हाई पट्टी भी बना लेनी है हमें। ये देखो, और हुक हाई पट्टी बनाने के बाद अब हमें बनाना है एक फूल। तो सबसे पहले फूल के लिए हमने एक कपड़े को रखा हुआ है जिसकी लंबाई है 6 का डबल फोल्ड में है, तो 6 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई रखी हुई है। कपड़ा डबल फोल्ड में है और चारों तरफ से हम इसे बंद कर देंगे। फूल बनाने के लिए बता रही हूँ मैं। तो एक साइड से हमारा कपड़ा बंद है और इन तीनों साइड से हमने सिलाई डाल दी है, और बिल्कुल थोड़ी सी, देखो थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि हमें फोल्ड करना है, तो उधर से हम कपड़े को निकालेंगे। अब जो कॉर्नर पे सिलाई डाली हुई है उनमें छोटे छोटे कट कर देंगे कि फोल्ड करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमने लिया है, ये देखो, इस तरह से आप सुई या किसी भी मदद से इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। जो हमने जगह छोड़ी थी थोड़ी सी, जहाँ पूरा बंद नहीं किया था, वहाँ से हमने इसको निकाल लिया है। ये देखो, अच्छे से हमें हाथ से अच्छे से मिलाएं, ध्यान रखें कपड़ा ना खिसक जाए। ये देखो, तो पूरा निकल चुका है हमारा कपड़ा, पूरा फोल्ड हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो अंदर की ओर फोल्ड हो गया है। और अच्छे से मिलाने के बाद अब जो इधर ये जो कपड़ा दिख रहा है इसको अंदर की ओर फोल्ड करके हमें सिलाई डाल देनी है। तो अगर आपके पास आयरन है तो इस पर आयरन कर लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। मेरे पास आयरन अभी लाइट नहीं है तो आयरन नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं सिलाई डाल देती हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाली हूँ कि वी नेक बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन सकता है। कम से कम समय में आप इस गले को बना सकते हैं। और मैंने पूरी तरफ से सिलाई डाल दी है। चारों तरफ सिलाई डालने के बाद अब हम इसको साइड में रख देंगे। पहले मैं बता देती हूँ, हमें ऐसे ऐसे रफल्स बना के सुई धागे से ऐसा इसको फूल बना लेना है। अब हम एक लुप्पी हमने बनाकर पहले तैयार कर ली है, अब एक और बनाएंगे हम। तो नीचे से थोड़ा सा चौड़ा रखा हुआ है मैंने इस लुप्पी को, तेज ही सिलाई डाल के ऊपर की ओर सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद हमें इसको भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको हाथ से मिला लें। हाथ से मिलाने के बाद जिस साइड से हमने इसको जोड़ा था, फोल्ड किया हुआ है, उसी साइड हम एक पतली सी सिलाई डाल लेंगे किनारे से। पूरी लुप्पी में फिनिशिंग के लिए है सिलाई डालेंगे। इस तरह से एक लुप्पी बना के तैयार कर ली है। एक मैंने पहले ही बना ली थी। ये देखो, ये दोनों लुप्पी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम ऐसे मशीन से आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। सिलाई डाल दूंगी मैं इन दोनों के ऊपर। इन दोनों को ऐसे जोड़ने के बाद अब इसके ऊपर मैंने जो कपड़ा अभी बना के तैयार किया हुआ है फूल के लिए, उसको मैं ऐसे रफल्स बना लूँगी छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर, और सुई धागे की मदद से इसमें मैं सुई धागे से सिल दूँगी ताकि ऐसा ही दिखे और फूल जैसा दिखे, अच्छा लगे।
इसी तरह से हमारा फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें एक बटन लगा देंगे हम इसके ऊपर, ताकि और भी सुंदर दिखने लगे है फूल। पहले हमने दोनों लुप्पी और फूल को एक साथ जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर हम एक गोल्डन, कोई सा भी आप बटन यूज कर सकते हैं, मैंने इस पर बटन लगा लिया है। अब हमें इस फूल को लगाना है जहाँ पर हमने हुक पट्टी लगाई थी जिस साइड, उस साइड हम इस फूल को सेंटर में जोड़ देंगे। ध्यान रखें हाई की साइड नहीं लगाना है फूल को, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ की जो नेक है ऐसा आएगा। तो ऐसा पहले मिला लें, फिर इसके बाद फूल रख के देख लें और सेंटर में इसको सुई धागे की मदद से सिल दें। और इसी तरह से हमारा ब्लाउज़ की बैक साइड बन के तैयार हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भी बताएं, बुरी लगी है तो भी बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में और अच्छा कुछ दिखाने की कोशिश कर सकूँ। और ये रहा हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर नहीं गिर रहा है। थैंक्स फॉर